शिफॉन सिल्क, लेनिन साड़ी, दुपट्टा, तसर सिल्क साड़ी, रॉ सिल्क साड़ी, सूट पीस, लेनिन फैब्रिक्स, पैंट शर्ट, मटका सिल्क, मधुबनी प्रिंट साड़ी बुनकरों के द्वारा बनाया गया। बुनकरों के रेट पर आपके बेहटा शहर हीरो साइकिल के बगल में। मोबाइल नंबर 7091554860। महाशय, निवेदन पूर्वक अवगत करता हूं कि बिहार सरकार द्वारा 1284 सहायक अभियंता असैनिक पदों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 13/3/2017 को विज्ञापन संख्या 2/2017 प्रकाशित हुआ है, जिसे दिनांक 8/11/2017 को पुनः प्रकाशित किया गया। इस विज्ञापन की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 15/9/2018 को पटना में 46 केंद्रों पर संपन्न हुई, जिसमें 17,866 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। दिनांक 30/1/2019 को आयोग द्वारा 10,125 परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद कुछ असफल उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा के कुछ 4 सवालों और आयोग द्वारा दिए गए उनके आधिकारिक उत्तर पर विरोध जताते हुए पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। मुकदमा CWIC नंबर 3670/2019 में दिनांक 26/3/2019 को माननीय न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने आदेश पारित कर आयोग को एक नए विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर विवादित प्रश्नों को पुनः आंकलन करने का निर्देश दिया। विवादित प्रश्नों के आधिकारिक उत्तर से कमेटी की असहमति होने पर 10 सप्ताह के भीतर मुकदमाकर्ताओं के अलग से मुख्य परीक्षा लेने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही साथ आयोग को यह कहा कि इन आदेशों की पूर्ति करते वक्त सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। बिहार लोक सेवा आयोग ने सफल अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 27/3/2019 से दिनांक 31/3/2019 तक मुख्य परीक्षा का सफल आयोजन किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध LPAG 42/2019 माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया। LPA 642/2019 का सुनवाई अभी तक जारी है, क्योंकि मुकदमा में शामिल परीक्षार्थीगण जानबूझकर टालमटोल की रणनीति के तहत इस चयन प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। इसी बीच लगभग 10,000 परीक्षार्थी बिना गलती के पिस रहे हैं। उक्त विज्ञापन के मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त 2019 तक तथा साक्षात्कार सितंबर 2019 तक प्रस्तावित था, मगर हकीकत यह है कि हम 10,000 परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा के परिणाम के लिए आज तक दर दर भटक रहे हैं। इसके लिए हमने शांतिपूर्वक आयोग कार्यालय पर धरना भी दिया था, मगर अभी आश्वासन के बावजूद हमें आज तक परिणाम नहीं मिला, जिस कारण हजारों परीक्षार्थी अवसाद और मानसिक तनाव में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पटना से निखिल रंजन की रिपोर्ट। सफर कर रहे हैं, एग्जाम दे दिए, आज ला के बैठे हैं कि हमारा लड़का है। उनके पेरेंट्स से हम लोग बात किए हैं सर, बता रहे थे उनको क्या प्रॉब्लम है सर। कई फैमिली में से लोन लेके एजुकेशन लिए थे सर, वो अपना बच्चे को बोले सर कहाँ से लोन चुकाएंगे, आप बताइए उनको, फैमिली को क्या बताएंगे। खराब सिचुएशन में चल रहा है सर, जगह पे रखिए। लास्ट में आपके पास आए हैं, क्या दिक्कत होती है? हम लोग वापस से कुछ स्टेप नहीं लिया। मैडम हम लोग वहाँ पर हाथ बांध के गए थे, मैडम हम लोग वहाँ पर हाथ बांध के गए थे, फिर भी हमको कोई वार्निंग नहीं दिया गया। उसके बाद दोहरा के मारा गया। बताइए हम अपना बात अगर आप लोगों कोई फोटो वीडियो देखे होंगे जिसमें हमारा हाथ ऐसे लॉक था। उसके बाद मान लीजिए जैसे मैंने 2015 में पास आउट हुआ, उसके बाद 2 साल तैयारी की, जॉब छोड़कर यहाँ इस वैकेंसी के लिए तैयारी की। 2017 में ये आया था वैकेंसी, उसके बाद तैयारी करके एग्ज़ाम दिया। 2015 के बाद आज अभी 2020 चल रहा है, 5 साल तक बिना किसी रोजगार के मैं बस एक वैकेंसी के लिए बैठा हूँ और चाहत है कि हो जाए। तो अगर इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आखिर कब तक हम लोग बेरोजगार बैठे रहेंगे। 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद 5 साल अगर किसी एक रिजल्ट का इंतजार करते हैं तो हम लोग जॉब कब करेंगे। एज खत्म होते जा रही है, एज खत्म होते जा रही है। हमसे आश्वासन जो भी है वो उनसे बन पड़े वो करें। और जहाँ तक देखा जाए तो मीडिया है, आप लोग फोर्थ पिलर हैं। वोट तो ठीक है, अभी आप लोग क्या विरोध भी कर रहे हैं चुनाव का? हम लोग विरोध में नहीं जाना चाह रहे हैं। हम लोग सिस्टम जो है सिस्टम के पार्ट बनना चाह रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं बिहार डेवलप हो, बिहार अच्छे स्टेट में काउंट हो। जिस तरह से देखते हैं कि पटना में जो बाढ़ आई तो किस नेता किस मंत्री किसके घर में पानी नहीं पहुंचा, और इस सिस्टम को कौन समझेगा। एक इंजीनियर ही समझ सकता है। पटना जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है,
इससे अच्छी ड्रेनेज सिस्टम कुछ हो ही नहीं सकती। तो इसको हम कौन समझेगा? इसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो नहीं समझेगा, इसे जब समझेगा तो इंजीनियर समझेगा। हम लोग चाहते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करें और पटना और बिहार को मतलब स्टेट इंडिया में एक अच्छा जगह दिलाए। मतलब नीतीश जी ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये आप मानते हैं? ये मतलब हम लोग को उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, सरकार किसी की रहे, हमारी रिजल्ट होनी चाहिए। हम लोग सिस्टम में पार्ट बनना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट हो, हमारा जो भी सिस्टम, हमारा रिजल्ट टाइम से पब्लिश हो। और जो भी मतलब आप लोग जितनी भी पार्टियों के पास गए हैं उनसे आप उनके आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? सर आश्वासन ही तो सिर्फ मिला, उससे संतुष्टि क्या होगा? रिजल्ट है तभी तो संतुष्टि होगा। तो उन्होंने आपकी आवाज को उठाई है कि नहीं? कोई ठोस कदम उठाया? आवाज ठोस कदम सब ट्वीट करते हैं, उससे ज्यादा कहाँ कुछ हो पाएगा? ट्विटर ट्रेंड करते हैं। सब रिजल्ट आ जाए तभी तो कुछ ये होगा। सर एक बिहार इंजीनियरिंग एसोसिएशन, बिहार इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन का डेटा है, जिसमें 5 से 6 साल पहले की जो मतलब डेटा आया, 200 से 300 जल संसाधन विभाग। हम लोग को जो आश्वासन वहाँ से मिली वो उसमें मतलब कोई सही आश्वासन नहीं मिली। अभी आश्वासन के लिए कितने नेताओं के पास अभी तक क्या? अभी तक हम लोग ने सभी नेता, हम लोग ने सीएम सर को भी लेटर लिखा, शिक्षा मंत्री को भी लेटर लिखा, नीतीश कुमार सर को भी लेटर लिखा, और अपोजिशन के पास भी गए, जैसे किनके पास? तेजस्वी सर हो गए, पप्पू यादव सर हो गए। क्या कुछ प्रतिक्रिया मिला आपको? वहां से भी अप्रतिक्रिया मिला, उन लोगों ने ट्वीट किया। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सरकार, बीपीएससी और माननीय न्यायालय, जिसे हम हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि हमारी रिजल्ट को पब्लिश करा दे। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। हम तीनों के बीच, माननीय न्यायालय, बीपीएससी और सरकार के बीच में क्यों? हम लोग चाहते हैं बिहार का डेवलपमेंट हो। जैसे हम जो सरकार का सिस्टम है, बीपीएससी जो सरकार का सिस्टम और ये समाज का जो सिस्टम, उसमें हम लोग इन्वॉल्व होकर डेवलपमेंट चाहते हैं। रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए था आपका? रिजल्ट उन्होंने बोला था कि विदिन सर देखिए, एज पर बीपीएससी प्रीवियस कैलेंडर हम लोग का रिजल्ट अगस्त मंथ में पब्लिश होने वाला था, और हमारे जो शशि सिन्हा चेयरमैन थे, उनके हर एक स्टेटमेंट, हर एक ट्वीट के माध्यम से हम लोग को ये संभावना दिया जा रहा था कि आपका रिजल्ट 15 दिन, फोर्टनाइट, 10 दिन, 1 सप्ताह, उनका ट्वीट है। अगर कोई एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जिनकी पद की गरिमा है आज हमारे बिहार में, वो अगर एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं और उनका स्टेटमेंट मान करके हमारे बिहार के 10,000 छात्र एक सपना संजोगते हैं और वो स्टेटमेंट 15 दिन बाद और 1 सप्ताह बाद फेल हो जाता है, कहीं ना कहीं ये कैसा बात है और ये गलत है या सही है, ये आप सभी लोग मतलब अभी तक जो एग्जाम दिए, उसके बाद एग्जाम देने से पहले, जब से हम लोग को रिक्वायरमेंट आई है 2017 का, तब से हम लोग अपना जॉब छोड़कर इसके प्रिपरेशन में लगे हैं। प्रिपरेशन के बाद हम लोग को बहुत सारा आश्वासन मिला कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगी, विदिन 10 मंथ में रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट दे दिया जाए में। और उसी तरह हम लोग वेट करते गए, जो कि हम लोग अभी तक इस मेंटलिटी प्रेशर में आ गए लगातार। मेंटलिटी प्रेशर इस तरह के गए, जैसे हम लोग के अभी तक मतलब सही से रूम, मकान मालिक के रूम रेंट पे करने के लिए हम लोग के पैसा नहीं है। गार्जियन से भी हम लोग कुछ कॉपरेशन नहीं मिल रही है। हम लोग अच्छे जॉब छोड़कर इसमें प्रिपरेशन में आए थे, प्रिपरेशन लाइन में, और अभी तक भी कोई होप नहीं दिख रही है बीपीएससी और सरकार की ओर से कि रिजल्ट आ जाएगा। क्या कहना है बीपीएससी का? कहना क्या? बीपीएससी का कहना है कि हमारे रिजल्ट जैसे भी हो जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाए। कोर्ट गए थे क्या? कोर्ट तो गए थे, लेकिन हमारे जो मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट कोर्ट गए हुए हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, किसी कारणवश जो गलत क्वेश्चन का लांछन लगा, मतलब गलत क्वेश्चन जो रिलीज किया गया था उसके लिए मतलब कोर्ट गया है। तो हम ये चाहते हैं कि बीपीएससी सरकार हमारी मतलब आवाज को, हमारी समस्या को समझे, सुने, आखिर हम लोग कहाँ जाए। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से बीपीएससी कार्यालय से कोई आश्वासन मिला नहीं है? बीपीएससी कार्यालय हम लोग सबसे पहले बात तो हम लोग प्रदर्शन करना नहीं चाहते हैं। हम लोग प्रदर्शन करने नहीं गए थे, हम लोग मांग रखने गए थे कि सर हमारी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, या तो कोई सटीक डेट दिया जाए जिससे हम समझ सके कि हमारी रिजल्ट अब आ रही है, उससे